हेलो नमस्कार हरियाणा, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी, एक बड़ी खबर के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। कहूँ कि यह एक ऐसी बात जो काफ़ी दिन से चर्चा के अंदर थी, उस मुद्दे के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, बात ये क्या थी कि हरियाणा के अंदर पहले सीटी को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हुआ था। कन्फ्यूजन का मतलब था कि पहले ये कहा जाता था कि हरियाणा के अंदर सीटी करने के बाद में एक पद के लिए उसके 4 गुना ही बच्चों को पास किया जाता था, मतलब 4 गुना बच्चों को पास कर दिया जाता था। और उसके बाद में वो 4 गुना बच्चे ही वो आगे आने वाली जो विभिन्न एग्जाम होती थी उनके अंदर शॉर्टलिस्ट किया जाता था। और इसके अंदर शॉर्टलिस्ट के अंदर जो बच्चे हाई रैंक कवर होते थे, जिनके सीटी में मार्क्स ज़्यादा होते थे, उन्हीं को बार बार मौका मिलता था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो थे दूसरे वो यहाँ पे रह जाते थे। इसका मतलब ये था भाई, इसका कहने का मतलब ये था कि हरियाणा के अंदर होता क्या था कि पहले जो आपके यहाँ पे सीटी की एग्ज़ाम लगती थी और इस सीटी एग्जाम के अंदर जिनका स्कोर टॉप होता था, जिनका स्कोर या कि जिनके नंबर अच्छे होते थे, जिनके नंबर जो है ना वो ज़्यादा होते थे, इन्हीं बच्चों को विभिन्न एग्जामों के अंदर बार बार पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। क्योंकि कहा क्या जाता था कि जैसे कोई भी एक वैकेंसी आई, सपोज करो कोई एक वैकेंसी आई, वैकेंसी ए आई, वैकेंसी 2, वैकेंसी 3, वैकेंसी 4, वैकेंसी 5 और वैकेंसी 6। और इन 6 के अंदर सपोज करो यहाँ पर 10 पद है, यहाँ पर 15 पद है, यहाँ पे 10 पद है, यहाँ पर भी 10 पद है, यहाँ पे 15 पद है और यहाँ पे 10 पद है। तो पहले क्या होता था कि एक पद के लिए 4 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था। मतलब यहाँ पर 40 बच्चे जो होंगे वही शॉर्टलिस्ट होते थे, यहाँ पर 60 बच्चे शॉर्टलिस्ट होते थे, यहाँ पर 40, यहाँ पर भी 40, यहाँ पे 60 और इसके अंदर 40 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए। अर्थात पहली जो वैकेंसी आई, 10 पदों पे वैकेंसी आई थी, तो 40 बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, अच्छी बात है साहब। दूसरी वैकेंसी आई, उसके अंदर 15 पद थे, 60 बच्चों शॉर्टलिस्ट हुए। तीसरी वैकेंसी आई, 10 पद थे, 40 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए। ये यहाँ से आता था। अब ये बच्चे कौन थे पता है? ये टॉप बच्चे कौन थे? ये वो बच्चे थे जिनके नंबर ज्यादा थे। अब यहाँ पर कई बार इसमें बड़ा इश्यू क्या आ रहा था कि भैया किसी ने सीटी के अंदर नंबर ज्यादा ले लिया, इसका मतलब नहीं है कि वही होशियार है। क्योंकि कई वैकेंसियों के अंदर, इन्हीं वैकेंसियों के अंदर कई बार एग्जाम के बाद में आपके टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पर जो टेक्निकल नॉलेज जिनका बेहतर था वो इससे बाहर हो जाते थे, या किसी फील्ड का नॉलेज होता था वो बाहर हो जाते थे, क्योंकि जिनके ज्यादा नंबर होते थे वो इस शॉर्टलिस्ट होते। अब इस सीटी के एग्जाम के अंदर ये टॉप 40 जो बच्चे होंगे, देखो जो टॉप 40 बच्चे होंगे वो इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हर वैकेंसी के अंदर जो टॉप 40, 50, 60 बच्चे थे वही बार बार अप्लाई कर रहे थे और बाकी बच्चों को मौका नहीं मिल रहा था। और हरियाणा के अंदर ये मुद्दा और ये काफी प्रभावशाली तरीके से इस मुद्दे को रखा गया। उसके बाद में जैसे हरियाणा के अंदर सरकार चेंज हुई, यहाँ पर अपने जब सरकार आती है नायब सैनी जी के नेतृत्व में, तो इन्होंने कहा कि हम सीटी के एग्जाम के कुछ पैटर्न में बदलाव करने जा रहे हैं। और कहा कि हरियाणा सीटी में संशोधन के बावजूद एक ही उम्मीदवार एक ही पद के लिए कई बार ग्रुप में शॉर्टलिस्ट होगा। कहा कि हम लोग 10 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। 10 गुना का मतलब अब ये हुआ कि भाई साहब 10 गुना करेंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जैसे पहली कोई वैकेंसी आई, सपोज करो ये कोई एक ए वैकेंसी आई है और ये आपके 10 पद आई है, बी वैकेंसी आई है इसमें 15 पद है, सी वैकेंसी आई है 10 पद है, डी वैकेंसी आई है 12 पद है, ई वैकेंसी आई है 15 पद है भाई साहब, एफ वैकेंसी आई है 20 पद है। तो कहा कि हम 10 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। 10 गुना का मतलब ये हुआ कि भैया इसके अंदर अब हम 100 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे और इन्हीं में से सिलेक्शन होगा। इसमें कहा कि हम 150 गुना जो बच्चे हैं इन्हीं को शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो यहाँ पर होंगे। यहाँ पर 100 गुना 100 बच्चे होंगे जो शॉर्टलिस्ट होंगे, यहाँ पर 120 होंगे, यहाँ पर 150 होंगे और यहाँ पर क्या होंगे 200। लेकिन स्थिति तो वो की वही रही नहीं भाई। जो स्थिति पहले थी, जिसके नंबर ज्यादा थे वही शॉर्टलिस्ट पहले हो रहे थे। तो यहाँ पर भी जो टॉप 40 थे वो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते। अब यदि नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी या 10 गुना किया, तो जो जिसके नंबर ज्यादा हैं वही तो शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, सबको तो मौका नहीं मिल रहा। और वही बात यहाँ पे कही कि हरियाणा सीटी में संशोधन के बावजूद भी एक ही उम्मीदवार एक ही पद के लिए कई बार ग्रुप में शॉर्टलिस्ट होगा। अर्थात जो बच्चा जिसके बच्चे के 200 मतलब टॉप 200 बच्चों के अंदर शामिल है, मतलब सीटी के स्कोर में वो टॉप 200 के अंदर शामिल है, वो ए एग्जाम में भी शॉर्टलिस्ट होगा, बी में भी होगा, सी डी ई एफ सब बच्चों के अंदर फायदा होगा। तो यहाँ पर कहा गया कि हरियाणा सरकार की तरफ से सीटी में किए गए संशोधन के बावजूद एक ही उम्मीदवार एक ही पद के लिए कई बार ग्रुप में शॉर्टलिस्ट होगा। पहले 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान था, मगर अब सरकार से बढ़ाकर 10 गुना कर दिया। यह 10 गुना विज्ञापन पदों की संख्या के लिए माना जाए। अगर जब एक समान वेतन वाले, एक ही पद नाम वाले और एक ही समान शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता वाले पदों का ग्रुप बना जाएगा, तो इन
एक समान पदों की कुल संख्या का 10 गुना शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, बल्कि जिन जिन विभागों के वह पद होंगे उनके लिए बार बार मेरिट वाले ही उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे, और जिससे सीटी पास उम्मीदवार सरकारी भर्तियों के लिए कौशल परीक्षा देने में वंचित रह जाएंगे। जी अर्थात कहा कि जिनके स्कोर ज्यादा होंगे ना, वही बच्चा यहां पर बार बार शॉर्टलिस्ट होने वाला है। कहा गया कि भैया इससे वे सीटी पास उम्मीदवार सरकारी भर्तियों के लिए कौशल परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे जिनके सीटी में अंक कम आए। ये अंक किसी भी कारण से कम हो सकते हैं, लेकिन मगर ये जरूरी नहीं है कि वह कौशल परीक्षा दे तो उनके अंक फिर से कम रहेंगे। अर्थात सीधा सीधा कहा गया, इसका मतलब है कि मुद्दा यहां पर उठा गया कि भैया इस मुद्दे को ऐसे मत करो, यहां पर सीटी जो है ना इसको 10 गुना मत करो, सीटी के अंदर सीधा सा रखो कि जो सीटी पास होगा उन सब बच्चों को आगे वाले जो प्रोसेस होगी उन सबके अंदर भाग लेने का मौका दिया जाए। तो यहां पर 4 गुना से 10 गुना कर दिया, लेकिन बच्चों के सामने जो समस्या थी वो कि वो जस की तस बनी हुई है। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय के अंदर कुछ इसके अंदर भी बदलाव हो सकता है। तो मेरे बच्चों, यदि आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान के हरियाणा के अंदर किसी भी एग्जाम की, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि सरकार इसके अंदर बदलाव किया है, 1 लाख वैकेंसी लेकर के आने वाली है। तो हो सकता है सरकार आने वाले समय के अंदर इसमें बदलाव करके अपने सीटी को एक एलिमेंट्री एग्जाम के रूप में कह दे, और कहा कि जो सब इसको पास करना है और उसके बाद जितनी भी भर्ती होंगी उनके अंदर हर एक बच्चा अप्लाई कर सकता है। मतलब आने वाला समय आप लोगों के कुछ खुशियां भरा हो सकता है। और भी ये भी खुशी भरा है, 1 लाख वैकेंसी आने वाला है, लेकिन इस खुशियों को और भी 4 चांद यहां पे लगने वाले हैं साहब। तो बस अभी के लिए इतना, धन्यवाद।